हेलो टू ऑल, निम्बस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग निम्बस एकेडमी के ऊपर एक नया कोर्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि हम हिमाचल प्रदेश के लिए जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम के लिए हो सकते हैं, उनके ऊपर जो है एक अलग से वीडियोस जो है हम लेके आएंगे। ये जितने भी करंट अफेयर्स रहेंगे, आपके हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो मेंस वाला जो एग्ज़ाम है, प्री एज वेल एज मेंस, या फिर आप कह लीजिए इंटरव्यू में जो है आपसे इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम करेंगे क्या, पहले तो मैं आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम वीक के अंदर जितने भी हिमाचल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, वो सारे के सारे करंट अफेयर्स जो है आपसे डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहला जो करंट आपको देखने को मिलेगा, हालांकि रिसेंटली ही क्या हुआ, जो हमारे डिप्टी सीएम हैं हमारे अग्निहोत्री जी, उन्होंने जो हमारी असेंबली है वहाँ पे एक विधेयक जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, एक बिल लेके वो आए। ठीक है जी, बिल जो था ये आपका आप बोल सकते हैं एनडीपीएस एक्ट जो 1958 है हमारा, उसमें संशोधन के लिए जो है ये आपका विधेयक जो है वो लाया गया था। इस विधेयक का क्या इम्पॉर्टेंट रोल था या फिर क्या इसमें अमेंडमेंट करनी थी, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। मैं आपको बताऊं कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा, ये आपका जो GS2 में सब यूनिट 2 है, उसका सब यूनिट 3 आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ड्रग मेनस जो है आपको डायरेक्ट दिया गया है आपके मेंस में। तो उससे रिलेटेड ये कुछ एक न्यूज़ आपको देखने को मिली। देखो, रिसेंटली हुआ क्या है कि अग्निहोत्री साहब ने बोला है असेंबली के अंदर कि हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा नारकोटिक्स ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है, उसके अंदर अमेंडमेंट करेंगे। उसके सेक्शन 37 के अंदर जो है ये अमेंडमेंट की जाएगी। उसमें करेंगे क्या, हम ये जो पर्टिकुलर जो ड्रग्स सप्लाई से, ड्रग बिजनेस से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है ये हम लोग लेके आएंगे। इसमें होगा क्या, इसमें आप देखेंगे इसमें प्रोविज़न दिए गए हैं कि ड्रग बिजनेस जितने भी होंगे, जो भी लोग इससे जुड़े होंगे, उनको अगर वो पकड़े गए तो वो जो ऑफेंस होगा वो नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है उसको कंसीडर किया जाएगा, और साथ में उसमें इम्प्रिजनमेंट जो है वो 10 से 20 सालों तक जो है वो इम्प्रिजनमेंट इसमें दी जाएगी। ठीक है जी, और साथ में 5 लाख रुपए का फाइन जो है वो भी साथ में दिया जाएगा। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो ड्रग मेनेस से लड़ने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स जो है वो लेके आ रही है। तो सबसे पहला उसमें आपका हो जाएगा माय डियर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहने वाला है। उसके बाद देखेंगे कुछ और इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप उठा रही है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हिमाचल प्रदेश को ड्रग फ्री बनाने के लिए इन्होंने क्या किया है, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल की कुछ एक कमेटीज जो हैं वो फॉर्म की जा रही हैं, ताकि इस समस्या को जो है हम लोग कंट्रोल कर सके। दूसरा, अगर हम देखें इसमें, तो हम लोगों ने ड्रग फ्री हिमाचल प्रदेश ऐप जो है, एप्लीकेशन जो है वो भी स्टार्ट की हुई है, जिससे हमने करना क्या है, जितना भी हमारा यूथ है उसको हमने अवेयर करना है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, देखो मैडम, अगर हमें इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है तो हमें करना क्या, देखो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एंटी स्मोकिंग एटीट्यूड तो हमें घर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है इन पर्टिकुलर समस्याओं में।
जितने भी आप देख रहे होंगे रिसेंटली हर डेली जो है आपको एक न्यूज़ देखने को मिलती है कि ये पर्टिकुलर गिरोह जो है इतने पर्टिकुलर ग्राम चर्च के साथ जो है वो पकड़ा गया है। जब इन लोगों को जब रिमांड पे लिया गया तो इन लोगों ने बताया कि हम लोग क्या करते हैं 16 से 25 साल की उम्र के बीच का जो यूथ है उसको टारगेट करते हैं। अब इतना मैच्योर वो होता नहीं है, ठीक है जी, और आप बोल सकते हैं कि बहुत जल्दी जो है वो एडिक्टेड हो जाता है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि यूथ को अवेयर करना है, उसके लिए हमने हिमाचल प्रदेश या ड्रग फ्री हिमाचल ऐप जो है वो स्टार्ट की हुई है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे टोल फ्री नंबर स्टार्ट किया गया है 1908, जिसमें बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जिसमें बोला गया है कि ड्रग स्मगलर अगर आपको कहीं दिख रहा है तो आप उसकी सीधी सी कंप्लेंट कर सकते हैं इस नंबर पे। उसके बाद देखें तो हमने एंटी ड्रग क्लब बनाए हुए हैं भाई। एंटी ड्रग क्लब जो है आपको हर एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में देखने को मिलेगा। इससे क्या करना है हम लोगों ने, स्टूडेंट्स जो हैं जितने भी हमारे छात्र हैं उन सबको अवेयर करना है कि जितने भी ये इंटॉक्सिकेंट्स हैं उनसे दूर रहना है। किस तरह दूर रहना है वो सारी की सारी जानकारी जो है इनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके बाद देखेंगे तो प्रहरी क्लब, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। प्रहरी क्लब माय डियर, प्रहरी क्लब जो है हर एक स्कूल के अंदर जो है ये क्लब बनाए गए हैं, जिसमें इनका मेन पर्पस क्या रहेगा, इनका अगर आप मेन पर्पस देखें तो इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है पुलिस को। अगर कोई ड्रग डीलर जो है वो दिखता है या फिर ड्रग डीलर जो है उससे कांटेक्ट होता है तो सीधी प्रहरी क्लब के दौरान जो है आप क्या करेंगे, पुलिस को सीधा सा इन्फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो 8वीं और 8th और 10th की जो टेक्स्ट बुक्स हैं माय डियर, उनमें भी अलग से हम लोगों ने, बोर्ड ने क्या किया हुआ है, अलग से चैप्टर जो हैं ये इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ की इनिशिएटिव्स हैं जो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इस ड्रग से लड़ने के लिए ले रही है। देखिए मेंस का ये टॉपिक है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपने देख रहे हैं, तो क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है, What are the key initiatives started by the Himachal Pradesh government to combat with the drug menace? आपसे इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा इस न्यूज़ के लिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और माय डियर आप देखेंगे कि ये एक समस्या भी है, हिमाचल की सोसाइटी में ये समस्या भी है। आप देख ही पा रहे होंगे दिन प्रतिदिन जो है ये जो ड्रग के केसेस हैं कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। ऊपर से अगर आप बात करें इस पर्टिकुलर चीज़ की तो हिमाचल प्रदेश को मैरिजुआना की अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो है वो जाना जाता है। अभी रिसेंटली सरकार क्या कर रही है, लीगलाइजेशन कर रही है मैरिजुआना की, ठीक है जी। अब किस तरह से करेगी, क्या करेगी, तो वो भी एक चैलेंज उनके सामने रहने वाला है। हालांकि उसके अपने इकोनॉमिक बेनिफिट अलग हैं, लेकिन फिर भी यूथ को किस तरह से हमने इन चीज़ों से बचाना है, नशा मुक्त कैसे करना है, वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ी सी हॉट न्यूज़ है तो आपको इसका पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आप इमेज देख पा रहे होंगे, तो ये माय डियर इमेज है चंबा की। अब चंबा में रिसेंटली न्यूज़ में था आपका भूरी सिंह म्यूजियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। भूरी सिंह म्यूजियम की अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आपके एग्जाम से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि इस म्यूजियम को 14 सितंबर 1908 जो है उसमें बनाया गया था। अब अच्छा किसने बनाया ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा राजा भूरी सिंह हुए, उन्होंने जो है इस पर्टिकुलर म्यूजियम को बनाया था। उनका जो शासन है वो 1904 से 1919 तक जो ये चला था। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है, उन्होंने 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था कि भूरी सिंह म्यूजियम के टाइम पे 4 मेन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करें। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हो सकता है एक शॉर्ट नोट आपसे भूरी सिंह म्यूजियम के बारे में भी पूछा जाए। इसकी कहानी की अगर बात करें तो कहानी माय डियर 1908 की बात करें तो आप देखेंगे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया JPH बोगल बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे उस समय के। इन्होंने जब ये चंबा आए
तो इन्होंने जो राजा भूरी सिंह थे माय डियर, उनको इन्होंने रिक्वेस्ट किया, क्योंकि जब इन्होंने चंबा में इतना कल्चरल हेरिटेज देखा, रिच कल्चर हेरिटेज देखा, तो इन्होंने राजा भूरी सिंह को बोला कि क्यों ना आपको इस पर्टिकुलर कल्चर, इस रिच हेरिटेज को क्या करना चाहिए माय डियर, आपको इन सबको प्रिजर्व करना चाहिए। इसी के चलते हुए बाद में फिर इस भूरी सिंह म्यूजियम को जो है वो बनाया गया था। अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इसमें 6 गैलरीज हैं, अलग अलग गैलरीज हैं माय डियर। जैसे आपकी पेंटिंग्स के लिए हो गई ये गैलरी, जैसे आपकी पर्टिकुलर जो वेपनरी गैलरी हो गई आपकी, इस तरह से अलग अलग 6 गैलरीज आपको देखने को मिलेंगी। और उसके बाद आप देखेंगे तो 6500 6500 आइटम्स जो हैं ये डिस्प्ले की गई है माय डियर। ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं जो हमारा रिच हेरिटेज है यहाँ पे, ठीक है जी। फोक आर्ट्स हो गया, कल्चर हो गया चंबा का, इन सारी चीजों को रिफ्लेक्ट करती हैं ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं। यहाँ पे आपको कॉपर प्लेट्स मिलेंगी, मनुस्क्रिप्ट मिलेंगी, शारदा, टांकरी, भोटी, गुरुमुखी और पर्शियन स्क्रिप्ट माय डियर। इन सभी स्क्रिप्ट के अंदर जो है आपको मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे अराउंड 35,000 टूरिस्ट, 35,000 टूरिस्ट जो है इंक्लूडिंग रिसर्चर्स, वो हर साल इंडिया और अब्रॉड से आपके इस म्यूजियम को देखने आते हैं, हर साल जो है, ठीक है जी। तो ये रिसेंटली न्यूज में था, तो इसलिए आपके एग्जाम के लिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं जी, कौन सी है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये भूरी सिंह म्यूजियम के कुछ एक इमेजेस आपके सामने हैं, ठीक है जी। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज ये रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए, आपके मेंस के लिए, हो सकता है तो शायद प्री के लिए भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। इमेज आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है जी। तो ये बगीचे हैं भाई चाय के, और बात होगी हमारी यहाँ पे कांगड़ा टी की, यानी कि कांगड़ा चाय के ऊपर जो है हम बात करेंगे। न्यूज क्या है? न्यूज बोलता है माफ कीजिएगा, न्यूज क्या बोल रहा है? न्यूज बोलती है कि रिसेंटली जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है जी, यूरोपियन यूनियन माय डियर, इन्होंने ग्रांट किया है जीआई टैग कांगड़ा चाय को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है जी। देखो, कांगड़ा चाय जो है इसको 2005 के अंदर इंडियन जीआई टैग मिला था, ठीक। अब रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने भी इसको जीआई टैग जो है वो घोषित किया है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस चीज के बेनिफिट क्या हैं हम लोगों के लिए। दूसरा, कांगड़ा चाय के बारे में देखेंगे, और इस इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं वो सारी चीजें देखेंगे, और फिर एंड में हम लोग मेंस का एक क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, बेनिफिट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ये टैग मिलने से क्या होगा, बूस्ट मिलेगा, एक ऑब्वियस इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा इस स्ट्रगलिंग टी इंडस्ट्री को, हिमाचल की इस स्ट्रगलिंग टी इंडस्ट्री को माय डियर। ओके, दिस विल हेल्प द टी ग्रोअर ऑफ कांगड़ा टू एक्सपोर्ट देयर प्रोड्यूस टू यूरोप। बिल्कुल, जीआई टैग मिलने के बाद ये क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपोर्ट, अपने जो प्रोड्यूस हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूरोप में। और बेनिफिट की बात करें तो बिल्कुल ये यूनिक सेलिंग पॉइंट बनेगा माय डियर। दिस पर्टिकुलर टैग विल बिकम अ यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ द कांगड़ा टी। बिल्कुल सही बात। उसके बाद इट्स डिमांड विल इंक्रीज पर्टिकुलर इन द वेस्ट, ठीक है, वेस्ट वाले, अगर हम वेस्ट वर्ल्ड की बात करें तो उसमें इसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज होने ही वाली है। कांगड़ा चाय जो अपने एरोमा के लिए जानी जाती है माय डियर, तो उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज होने वाली है। अब ये जो कांगड़ा चाय है ये कौन कौन से एरियाज में जो है आप बोल सकते हैं उगाई जाती है, ठीक है जी, कहाँ मिलेगी? तो पहले तो याद रखना है कि ब्लैक और ग्रीन दोनों ही प्रकार की चाय जो है आपको यहां मिलेगी, ठीक है जी, और दोनों ही वेराइटीज मिलेंगी। धौलाधार की अगर बात करें, धर्मशाला से लेके पालमपुर के बीच में आपको चाय के बगीचे मिलेंगे। वहीं गोपालपुर हो गया, बैजनाथ हो गया, नगरोटा और बीड़ बिलिंग जो है कांगड़ा के, यहाँ पे आपको चाय के बगीचे देखने को मिलेंगे। और वहीं बात करें अगर हम मंडी की, तो मंडी के जोगिंदर नगर में जो है हम लोगों को इस तरह के बगीचे देखने को मिलेंगे। अगर हम मेन मार्केट की बात करें चाय के लिए, तो बिल्कुल कलकत्ता जो है वो आज भी
कांगड़ा चाय की एक मेन एक्सपोर्टिंग मार्केट है माय डियर। इससे पहले कश्मीर भी था, लेकिन बाद में असम चाय ने जो है रिप्लेस कर दिया कश्मीर को। और एक्सपोर्ट जो है ये यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए में जो है मोस्टली की जाती है। ठीक है जी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका कुछ एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन और इसके एरियाज। देखो अब ये चैलेंज में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो सिनेरियो देखने की बात करें तो करंट जो सिनेरियो रहेगा उसमें अगर अब देखो 1998 की अगर हम बात करें तो 1998 में 17 लाख केजी पर एनम प्रोडक्शन जो था इस चाय का होता था, लेकिन वहीं एट प्रेजेंट ये 8 लाख किलो आ गया है। तो ये भी आप देखेंगे 1980s में टोटल एरिया जो था वो 4000 हेक्टेयर जो था वो चाय के अंडर आता था, लेकिन अगर प्रेजेंट की बात करें तो लगभग 2000 हेक्टेयर ही एरिया जो है वो कल्टीवेट किया जा रहा है। ठीक है जी। तो एरिया भी डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है। एवरेज यील्ड की अगर हम बात करें तो 230 केजी पर हेक्टेयर जो है वो आपको कांगड़ा चाय देखने को मिलेगी अगेंस्ट द 1800 केजी प्रोडक्शन इन द इंडिया। अगर हम नेशनल एवरेज की बात करें जहां पे 1800 किलो आप बोलेंगे पर हेक्टेयर में प्रोडक्शन होता है, वहीं कांगड़ा चाय का सिर्फ और सिर्फ 230 केजी है। देखो कांगड़ा चाय की अगर बात की जाए तो इट इज जस्ट 1% ऑफ द टोटल 90 मिलियन केजीटी प्रोडक्शन इन द कंट्री में 90 मिलियन किलोग्राम जो है वो चाय उत्पादन होता है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1% का कंट्रीब्यूशन है इस पर्टिकुलर कांगड़ा चाय का। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा आपको प्रोडक्शन और एरिया के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद लो प्रोडक्टिविटी की बात करें, ऐसा क्यों हो रहा है, लो प्रोडक्टिविटी क्यों हो रही है, तो आप ध्यान दे दीजिएगा कि इस पर्टिकुलर के लिए देखो जितने भी टी प्लांटेशन है माय डियर हिमाचल प्रदेश के अंदर वो 100 साल पुराने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 100 साल पुराना पौधा है, कितना ही प्रोड्यूस कर पाएगा, तो प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही लो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद हालांकि टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक स्कीम स्टार्ट की है जिसमें 25% सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जा रही है रीप्लांटेशन के लिए एक सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट नॉट अ सिंगल प्लांटर फ्रॉम कांगड़ा, एक भी प्लांटर जो है कांगड़ा का उसने इस स्कीम में एनरोल तक नहीं किया है। क्यों नहीं किया है आप देखेंगे, क्योंकि जितने भी मोस्ट ऑफ द फार्मर्स कांगड़ा के अंदर वो हैं स्मॉल होल्डिंग्स वाले, और रीप्लांटेशन की जो कॉस्ट है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी। और दूसरी बात अगर तो वो फ्रेश प्लांटेशन करते भी हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेश प्लांटेशन वो करते भी हैं तो क्या होगा, द फार्मर वुड बी लेफ्ट विद नो इनकम फॉर 6 to 10 ईयर्स। ये भी एक बड़ी समस्या है कि अगर तो वो प्लांटेशन यानी कि रीप्लांटेशन करते भी हैं तो प्रॉब्लम इज दैट कि 6 से 10 सालों तक का इम्पैक्ट पड़ सकता है उन पे, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो अगर हम बात करें लो प्रोडक्टिविटी की तो ऑब्वियसली अबेंडेंट गार्डन्स माय डियर ऐसे ही छोड़े जा चुके हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल लेबर वो भी उसकी पॉसिटी है। टी ऑक्शन सेंटर जो है बहुत दूर दूर जो है आपको इस प्लेस से देखने को मिलेंगे। तो ये सारे के सारे रीजन जो हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं लो प्रोडक्शन ऑफ द कांगड़ा टी माय डियर। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें इस कांगड़ा टी के थोड़े से इतिहास की तो आप देखेंगे कि 1850 के अंदर जो है ये चाय का प्रोडक्शन जो है स्टार्ट किया गया था आपके कांगड़ा के अंदर। 1846 में कांगड़ा वाले एरियाज ब्रिटिशर्स के अंडर आए, उसके बाद ही ये सारी की सारी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। 1852 में डॉक्टर जेमसन माय डियर, डॉक्टर जेमसन ने एक दिल्ली टी एस्टेट जो है वो इस्टेब्लिश्ड किया था, और चाइनीज ग्रीन टी जो है वो कांगड़ा के अंदर इन्होंने ही इंट्रोड्यूस की थी। बिफोर 1947 ये जो जितना भी चाय का बागान, ये जो जितने भी बगीचे थे वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। ठीक है जी। लेकिन 1947 के बाद देखेंगे जो ओनरशिप है वो कहीं ना कहीं लोकल्स को जो है वो प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे, ठीक है, तो ये सारी की सारी कहानी आप लोगों ने समझ ली जो कांगड़ा टी है उसके रिलेटेड। अब क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा
दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहला, जीआई टैग होता क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, और आपको एक लिस्ट बनानी है कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी कमोडिटीज जो हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल कांगड़ा चाय हो गया, किन्नौरी शॉल हो गया, कांगड़ा पेंटिंग्स हो गया, चंबा रुमाल हो गया, काला जीरा हो गया, पांगी की थांगी ड्राई फ्रूट हो गया। इस तरह की बहुत सी आइटम्स की आपको एक लिस्ट बनानी है उसमें, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है, आप लोगों ने सबने अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। व्हाट आर द मेजर चैलेंज इन front of tea industry of Himachal Pradesh, and how the European Union GI tag boost up this struggling industry। ठीक है जी, आपको बताना है कि जो हिमाचल प्रदेश में जो टी इंडस्ट्रीज है उसके वेरियस चैलेंजेस क्या क्या हैं, और दूसरा कि किस तरह से ये जो यूरोपियन टैग अभी मिला हुआ है इस चाय को, वो किस तरह से हेल्प कर सकता है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं मेंस में, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। लाहौल स्पीति, इमेज आप देख पा रहे होंगे, ये लाहौल स्पीति का ही इमेज है और न्यूज है माय डियर, सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। GS 3 का सब यूनिट 2 सब यूनिट 3 में आई थिंक आपको ये देखने को मिलेगा, द बायोडाइवर्सिटी इन हिमालयन माय डियर, उसके अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो जाता है। देखो इस टॉपिक में क्या बोल रहा है, न्यूज में क्यों था ये देख लेते हैं। To strengthen the ecosystem in the tribal district of Lahaul Spiti, the state government is implementing a long-term permanent action plan, permanent action plan under Secure Himalayan Project। तो सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट जो था ये आपका न्यूज में है, तो यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत है। तो आइए देखते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज है क्या। देखो अगर आप सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट की बात करें, ठीक है, सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो माय डियर पहले तो याद रखिएगा 2018 से 2024 तक जो है इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज, देन डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके द्वारा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आइए देखते हैं। देखो पहले तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करो। ये प्रोजेक्ट चलाया गया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिमालयन स्नो लेपर्ड्स नेचुरल हैबिटेट, ठीक है जी, उसकी बेटरमेंट के लिए। दूसरा कंजर्वेशन करना है और प्रमोशन करना है हिमालयन फॉरेस्ट वेल्थ को, ठीक है जी, हिमालयन फॉरेस्ट वेल्थ सस्टेनेबल लाइवलीहुड को जो है हमने प्रमोट करना है, कंजर्व करना है हिमालयन इकोसिस्टम को, ठीक है जी। ये सारे के सारे काम अंडर दिस प्रोजेक्ट इन टिंडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उदयपुर, ये दोनों एरियाज आपने याद रखने हैं। टिंडी और उदयपुर फॉरेस्ट रेंज जो है लाहौल स्पीति की, इसमें कुछ एक एरियाज को आइडेंटिफाइड किया गया है इस पर्पज के लिए, ठीक है जी। यहां में लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन दो एरियाज को क्या किया गया है, सिलेक्ट किया गया है। एम है इसका टू एंश्योर दैट द पीपल डू नॉट फेस प्रॉब्लम ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। मेन ऑब्जेक्टिव इसका है ये है कि कहीं ना कहीं लोगों को, मेनली जो ट्राइबल एरिया है, लाहौल स्पीति वाला एरिया है, उनको क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, इन लोगों को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो फेस ना करनी पड़े। वहीं ऑब्जेक्टिव की बात करें टू कंजर्व एंड एनहांस द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द हिमालयन ऑब्वियसली व्हाइल रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑफ लोकल कम्युनिटी ऑन द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ द रीजन। पहला तो इन्होंने क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी को एनहांस करना है। किस तरह से कंजर्व करेंगे, स्नो लेपर्ड हो गया, आइवेक्स हो गया, हिमालयन ताहर हो गया, इस तरह के जो यहाँ पे आपको जीव जंतु देखने को मिलेंगे उनको कंजर्व करेंगे। दूसरा जो डिपेंडेंस है सोसाइटी की, वहां के लोगों की इस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के ऊपर, लकड़ी हो गया, फिर और भी शेल्टर के लिए जलाने के लिए, वो सारी की सारी चीजें ये देखेंगे। तो उन सारी चीजों को क्या करना है,
कम करना है और क्लाइमेट चेंज को तो बचाना ही है ऑब्वियसली, ठीक है जी। दूसरा जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है माय डियर, उसको क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है, ठीक है जी, कंजर्व करना है। स्नो लेपर्ड हो गया, हिमालयन ताहर हो गया, इस तरह के वेरियस जो एनिमल्स हैं उनको क्या करना है, हम लोगों ने कंजर्व करना है। देन टू डाइवर्सिफाई द लाइवलीहुड ऑफ लोकल्स एंड रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ये चीजें हमने पहले देख ली है। तो आपसे मेंस में पूछा जा सकता है, ठीक है जी, दैट ब्रीफली एक्सप्लेन द सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट, पूछा जा सकता है। या आपसे पूछा जा सकता है रिसेंटली द सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट वाज इन अ न्यूज, ठीक है जी, व्हाट इट इज अबाउट एक्चुअली, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, चंबा अगेन, ठीक है जी। तो चंबा के अंदर एक पर्टिकुलर मेला अभी स्टार्ट हुआ है जिसे आप लोग सूही फेयर बोलते हैं भाई, ठीक है जी। तो सूही फेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, याद रखना है आपने, सूही मेला, ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है कि सूही फेस्ट, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑब्वियसली, सोशल लाइफ एंड कस्टम में जो फेस्टिवल्स हैं उसके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। तो मेंस में भी पूछा जा सकता है, वैसे भी प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है। सूही मेला आप याद रखिएगा, 3 दिन का ये मेला है और इसको जो है चंबा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरी बात, सेलिब्रेट किया क्यों जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट एक्चुअली हैपेंड एट दैट टाइम, हुआ क्या था, देखो सैक्रिफाइस मेड बाय द क्वीन सुनैना, वैसे नैना भी बोलते हैं, ठीक है जी, रानी नैना देवी, इनको सुनैना भी बोलते हैं, ठीक है जी। देखो हुआ क्या कि साहिल बर्मन जो है, ठीक है जी, साहिल, ठीक है, साहिल बर्मन जो थे वो आपके राजा रहे चंबा के, ठीक है, आपको पता ही है, ठीक है। साहिल बर्मन की अगर बात करें तो साहिल बर्मन जो है ही वॉज द फाउंडर ऑफ चंबा, उन्होंने चंबा टाउन की स्थापना की। जब उन्होंने चंबा टाउन की स्थापना की तो समहाउ क्या था कि लोगों के लिए पानी नहीं आ रहा था, उन्होंने एक स्ट्रीम भी निकाली लेकिन पानी नहीं आ रहा था, कोई शापित था या कुछ इस तरह की बातें थी, ठीक है जी। तो वहां पे एक योगी थे, एक ब्राह्मण थे, उन्होंने बोला कि ये जो राज फैमिली है इसमें से किसी ना किसी एक को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो बिल्कुल माय डियर, सुनैना या फिर जो नैना, रानी नैना देवी थी, उन्होंने जो था इस सैक्रिफाइस के लिए बोला कि ठीक है मैं करूंगी, और इनको माय डियर बलोटा नामक स्थान पे जिंदा ही दफना दिया गया। जैसे ही दफनाया तो उस स्ट्रीम से पानी भी चल पड़ा। अब उनकी याद में ये हर साल जो है आपको मेला देखने को मिलेगा, सूही मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। ये सारी चीजें यहाँ पे शोभा यात्रा निकाली जाती है अखंड चंडी पैलेस से, ठीक है जी, कहाँ, सूही टेम्पल तक। अखंड चंडी पैलेस माय डियर याद रखिएगा, इट इज द नथिंग बट जो राजा का महल है चंबा में उसी को बोला जाता है, ठीक है जी। अगर आप बात करें मिंजर मेले की तो वो भी वहाँ की जो पोजेशन है, जो यात्रा है, वो भी अखंड चंडी पैलेस से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। घुरेही डांस जो है, गद्दी जो ट्रेडिशन है, गद्दी जो कम्युनिटी है उनके द्वारा किया जाता है। बसोआ सॉन्ग्स जो हैं वो गाए जाते हैं इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के दौरान, ठीक है। तो न्यूज में था, आपसे पूछा जा सकता है। वहीं बात करें नेक्स्ट न्यूज की तो ऑब्वियसली रिवाल्सर लेक जो है ये भी आपकी रिसेंटली न्यूज में थी माय डियर, ठीक है जी। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। रिवाल्सर झील में, ठीक है, डिवोटीज टेक अ डिप इन द रिवाल्सर लेक, कब, वैसाखी वाले टाइम। देखिए यहाँ पे मेला होता है, ठीक है जी, रिवाल्सर में भी मेला आपका होता है, छैंसचू मेला जिसे आप बोलते हैं। बैसाखी के दौरान जो है यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक पवित्र स्नान करते हैं, ठीक है जी। एंड दिस लेक इज सेक्रेड फॉर हिंदू, बुद्धिस्ट एंड सिख, तीनों ही रिलीजन की कम्युनिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट प्लेस है। वहीं हिंदू की बात करें तो लोमस ऋषि का मंदिर मिलेगा, बुद्धिज्म की बात करें पद्म संभवा से रिलेटेड है, सिखिज्म की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह ने भी विजिट किया था। ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि यहाँ ये तीनों रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर आप मैप को देखें तो यहाँ पे आपको मंडी टाउन देखने को मिलेगा, तो मंडी टाउन से आपको लगभग
23 से 24 किलोमीटर की दूरी पे जो है रिवाल्सर झील जो है वो आपको देखने को मिलेगी। रिसेंटली न्यूज में था तो इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट ये भी है माय डियर कि मंडी के अंदर आपको वेरियस झीलें वो पूछता है, 2-3 मैं बता देता हूं। ये रिवाल्सर झील आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, वहां पे आप देखिएगा यहाँ पे आपको सुक्सर झील देखने को मिलेगी, रिवाल्सर एरिया के आसपास ही है। कुंत वियोग झील आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, ये भी रिवाल्सर एरिया के आसपास ही है। कालासर, सुक्सर, कुंत वियोग, इस तरह की ये सारी की सारी झीलें जो हैं वो आपको मंडी में ही देखने को मिलेंगी। चलिए जी बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं भाई। हुआ क्या है, रिसेंटली कसौली के अंदर एक म्यूजियम बनाया गया। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ना, ये 20 मिलियन पुरानी एक चट्टान है, उस चट्टान को कार्व किया गया, ठीक है जी, तराशा गया और एक ये म्यूजियम बनाया गया। म्यूजियम का नाम है माय डियर थेथेइस फॉसिल म्यूजियम विच इज इनॉग्रेटेड इन द कसौली। बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाला है, जानने की कोशिश करते हैं कि है क्या एक्चुअली में। ठीक है जी। तो अगर आप देखें तो यहां पे देखो हुआ क्या है, न्यूज इंपॉर्टेंट है। 20 मिलियन ईयर ओल्ड रॉक स्ट्रक्चर हैज बीन कार्व्ड टू सेट अप द थेथेइस फॉसिल म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर। आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में कहां इनॉग्रेट किया गया है, तो कसौली। कसौली में भी आपको धनगियारी, ठीक है जी, धनगियारी नामक स्थान जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहां पे ये पर्टिकुलर म्यूजियम इंस्टॉल किया गया। जैसे सुकेती फॉसिल पार्क है हमारे पास सिरमौर के अंदर, वैसे ही एक पर्टिकुलर म्यूजियम थेथेइस फॉसिल म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर बनाया गया है। इसमें फॉसिल्स रखे गए हैं, फिशिज, व्हेल, शार्क, ऑयस्टर्स, ठीक है जी, ये सारे के सारे सुबाथू और लेह से लाए गए हैं। प्लांट रिमेन्स हो गया आपके माय डियर, चाहे आपके लीव्स हो, फ्लावर्स हो, रूट्स हो, कसौली और धर्मशाला से लाए गए हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपको इस पर्टिकुलर म्यूजियम में देखने को मिलेंगी। अब इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक नाम है कि थेथेइस फॉसिल म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर हिमाचल में कहां बनाया गया है। ठीक है जी, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ओके, अब देखो आप एनीवन विजिटिंग द म्यूजियम विल हैव अ ग्लिम्स ऑफ हाउ डिफरेंट फॉसिल्स collected from the various geological formations and has helped to reveal the history of the various events that led to the evolution and birth of the Himalaya। obvious सी बात है, इससे हमें हेल्प ही मिलेगी। ठीक है, किस तरह से हिमालय का बर्थ हुआ है। थेथेइस ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है, इट वाज द ओशियन सेपरेटिंग द इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। जियोग्राफी का ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए ओके, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपके एग्जाम के लिए एक और। रिसेंटली क्या हुआ है, कुल्लू के अंदर एक और पर्टिकुलर पैराग्लाइडिंग साइट जो है वो आपको मिली है, यानी कि कुल्लू गेट अनदर पैराग्लाइडिंग साइट। द चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया है माय डियर, देखिए इंपॉर्टेंट है, इनॉग्रेट किया है इन्होंने पीज पैराग्लाइडिंग साइट। ठीक है जी, और 50 पैराग्लाइडर जो हैं फ्रॉम देयर टू ढालपुर ग्राउंड, ठीक है जी, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है। गॉट माय पॉइंट। तो पीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो पीज में जो कुल्लू के अंदर देखने को मिलेगा, पीज इज अ प्लेस माय डियर, वो क्या बन गया है, एक और पैराग्लाइडिंग साइट बन गया है। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में कौन कौन सी साइट्स हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है। तो सोलंग नाला जो है एक इंपॉर्टेंट साइट मिलेगी। देन उसके बाद मढ़ी, ठीक है जी, देन डोभी, कोठी और आपका गाडसा एंड नंगा भाग, ये जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं ये आपको देखने को मिलेंगे एज ए पैराग्लाइडिंग साइट कुल्लू में। ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस पैराग्लाइडिंग साइट्स लोकेटेड इन द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। एडवेंचर टूरिज्म का पार्ट है एंड टूरिज्म इज द सब यूनिट ऑफ द जनरल स्टडी 3 पेपर माय डियर, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए, तो याद रखिएगा। दूसरी बात याद रख लेते हैं, देखो अगर आप मैप को देखें तो ये हो गया आपका ढालपुर मैदान
कुल्लू के अंदर। तो ढालपुर मैदान से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे आपको पीज मिलेगा। पीज हाइट के ऊपर है और लैंडिंग साइट बन जाएगी आपकी ढालपुर मैदान माय डियर। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम आगे देखें, हिमाचल प्रदेश के अंदर इंपॉर्टेंट पैराग्लाइडिंग साइट्स जो हैं वो कहां कहां आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, अगर तो आप कांगड़ा की बात करें, ठीक है जी, तो कांगड़ा में आपका बीड़ बिलिंग हो गया, इंद्रुनाग हो गया, निर्वाणा हो गया एंड मझीन, ये 2 अभी डेवलप की जा रही हैं, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। मंडी की बात करें तो रिसेंटली न्यूज में था, मंडी में पराशर हो गया और आपकी स्पेणी धार जो कि सिराज में है, वो भी आपकी फर्स्ट नोटिफाइड पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन हो जाएंगी मंडी की। ठीक है जी, पराशर और स्पेणी धार। ठीक है जी, आपको कमेंट करके बताना है कि आपका शिव धाम जो है वो मंडी में कौन सी धार में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी। बिलासपुर की बात करें तो बांदला हिल हो गया। शिमला में जुंगा नामक स्थान जो है ये भी फेमस है पैराग्लाइडिंग के लिए। तो क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है, एडवेंचर टूरिज्म का हिस्सा है सारा का सारा। ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस पैराग्लाइडिंग साइट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो भाई कुल्लू हो गया, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, शिमला, आप इन सभी पैराग्लाइडिंग साइट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, एवरी मंडे, हर एक मंडे को आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हिमाचल से रिलेटेड जो आपके मेंस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर इंटरव्यू के लिए, आपके पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस तरह के करंट अफेयर हम लेके आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और निम्बस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।